अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शॉर्ट स्टोरी है मारिया को डिस्कस करेंगे। मारिया एक बड़ी ही चालाक लड़की की कहानी है और हमें ये बात पता चलती है कि ये लेडी रिमलेड की भतीजी है और मारिया की माँ की डेथ हो चुकी है। लेडी रिमलेड के जो शौहर हैं वो काफ़ी बीमार हैं और उनको डॉक्टर्स ने कहा है कि वो फ़्रांस चले जाएं, वहाँ उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी और वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। असल में अब लेडी रिमलेड मारिया को एक मज़हबी पनाहगाह लेकर आई हैं और इस मज़हबी पनाहगाह को रन करती हैं मिसेस डॉसली, और इसलिए इनके पास लेकर आई हैं ताकि ये अपना जो सफ़र है फ़्रांस का वो आसानी से कर सकें। और मिसेस डॉसली कहती हैं आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है, मेरी 2 बेटियां हैं जो कि इसके साथ काफ़ी दोस्ताना होंगी मारिया के साथ, और मारिया काफ़ी अच्छा अपना वक्त गुजारेगी यहाँ पर। मारिया दूसरी तरफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि लेडी रेमलेट के साथ और अंकल फ़िलिप के साथ वो जाए, फ़्रांस का सफ़र करे, शिप पर जाए, और ये जो छोड़ के जा रही है मेरी खाला मुझे यहाँ पर, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब मारिया अब जो है पूरा अपना प्लान बनाती है कि मैं किस तरह यहाँ पर भाई फसाद मचाऊं और किस तरह मैं पूरा अपना मंसूबा बनाती है कि मैंने किसी भी सूरत यहाँ पर नहीं रहना, और ये जो मिसेस डॉसली की जो 2 बेटियां हैं ये भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, ये एक आम सी लड़कियां लगती हैं। अब वो पूरा मंसूबा बनाती है। मंसूबा उसका क्या था अब ये समझिएगा। सबसे पहले तो इस मिसेस डॉसली के घर एक आदमी आता है जिसका नाम होता है मिस्टर हैमर्ड। मिस्टर हैमर्ड एक बहुत ही ताकतवर से आदमी होते हैं और आप ये समझ लें कि क्रिकेट पिच रोलर को भी खुद ही ये पोल कर सकते हैं और बहुत ही ताकतवर से आदमी होते हैं। जब खाना खाने की बारी आती है तो ये जो मिस्टर हैमंड है इसके ऊपर मारिया जो है काफ़ी तंज करती है और कहती है कि आप क्या जीसस तो नहीं है। जीसस एक ऐसा मेंबर होता है जो कि रोमन कैथोलिक सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है, और हैमंड के लिए ये बात करना उसके लिए काफ़ी गुस्से का बायस बना कि आखिर इस लड़की ने ऐसी बात क्यों कही है। अब मारिया ये प्लान बनाती है कि मैं एक ख़त लिखूंगी और ख़त में ये बताऊंगी कि अपने अंकल फ़िलिप को और लेडी रिमलेट को बताऊंगी कि मेरा हैमंड के साथ अफेयर चल रहा है और हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात हो गए हैं कि मैंने यहाँ पर अफेयर चला लिया है। अब उसे ये पता था कि ये ख़त जैसे ही पहुँचेगा इनके मामू के पास और इनकी खाला के पास, तो जो अंकल फ़िलिप हैं वो डंडा ले के पहुँच आएंगे और हैमंड को मारेंगे। अभी हुआ क्या कि इसने ख़त तो भेज दिया, लेकिन वो और भी ज़्यादा बात को आगे बढ़ाना चाहती थी और उसने साइकिल पे वो सवार हुई और हैमंड का उसने पीछा किया और पीछा करते करते उसके घर पहुंच गई। वहां पर उसने एक बहुत ही गंदी लड़ाई शुरू कर दी, मतलब एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया हैमंड ने और मारिया ने जब उसे बताया किसी तरह मैंने ख़त लिख दिया है कि हम दोनों के दरमियान रोमांस चल रहा है, तो हैमंड काफ़ी नाराज़ हुआ कि मेरा तुम्हारे साथ कहाँ पे रोमांस है, और एक दूसरे को फिर उन्होंने किक्स मारना शुरू कर दी, टांगे मारना शुरू कर दी, और हैमंड जो है मारिया को पकड़ लेता है दोनों हाथों से और उसे ले आता है मिसेस डॉसली के पास। मिसेस डॉसली सो रही होती हैं अपनी बेड में और डोरिस कहती हैं कि एक टेलीग्राम आया है मारिया के लिए। वो टेलीग्राम पहले से ही मिसेस डॉसली ने खोल लिया था। हैमंड उसको पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है कि मारिया आपने जो ख़त पहले हमें भेजा था ना, वो अंकल फ़िलिप के हाथ से उड़कर समंदर में गिर गया है, इसीलिए मारिया दोबारा से वो ख़त लिखे। अगर फ़िलिप वो ख़त पढ़ लेते कि जो मारिया ने लिखा था तो वो डंडा लेके ख़ुद आ जाते और हैमंड को ख़ुद मारते, लेकिन जो साजिश थी वो कामयाब हो गई। मारिया को उसके अंकल ने कहा कि आप ऐसा करें, लेडी रेमलेड और अंकल फ़िलिप के साथ आ जाएं, हम क्रूज़ शिप पे जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ फ़्रांस आ जाएं। तो काम तो कर गया, साजिश तो उसकी कामयाब हो गई। हैमंड जो था वो कुर्बानी का बकरा बन गया और ये जो झूठा रोमांस था, झूठी जो मोहब्बत थी, ये काम आ गई। और जो मदरलेस, बिल्कुल बिना माँ के मासूम सी लड़की सबको लगती थी मारिया, उसने अपने आप को आज़ाद करवा लिया डॉसली रेक्टरी से। तो ये देखें
कितनी चालाक थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी खाला और मामू मुझे यहाँ छोड़ के जाएं, मैं उनके साथ फ़्रांस जाना चाहती हूँ। लेकिन उसकी साजिश कामयाब हो गई और हैमंड को उसने कुर्बानी का बकरा बना के अपना काम निकलवा लिया। तो ये थी बेसिकली शॉर्ट स्टोरी मारिया, और ये मैंने आपको इसकी समरी बताई है।